हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए 1-1.5 साल से। अगर आप लोगों ने फाइल रखी है या फिर बॉर्डर क्लोज होने की वजह से आप एंटर नहीं कर पा रहे हो न्यूजीलैंड में, या फिर किसी और कंट्रीज़ में जाना भी चाहते हो बट वो सारी प्रोसेस बंद हो गई है और आप ये सोच के बैठे हो कि आपका जो 1-1.5 साल है वो बिगड़ चुका है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो आज का इस वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू मिले और एक अच्छे से माइंडसेट से आप सारी चीज़ें देख पाओ। दोस्तों, दरअसल मेरी खुद की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं 2019 की बात करूँ, जब 2019 जून महीने के अंदर मैंने एक डिसाइड किया था कि मैं बाहर की कंट्रीज़ में जाऊँगा और वहाँ पर सेट होने का मैं सोच रहा हूँ। दरअसल एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम पर मैंने ऑलरेडी अपना 1.5 साल इंजीनियरिंग ख़त्म कर लिया था। जस्ट मेरे को 1.5 साल और बाकी था पूरा कंप्लीट करने के लिए। मैंने पूरा आधे ड्रॉप आउट लिया वहाँ से, मैंने आधा एक ख़त्म किया और उसके बाद ड्रॉप आउट लेने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की कि बाहर की कंट्रीज़ में जाने के लिए मैंने वहाँ से IELTS शुरू किया। दरअसल उस टाइम पर ये डिसीज़न लेना बहुत ही सब लोगों को वियर्ड लगता कि भाई ये तू कौन सी गलती कर रहा है। मेरे को भी कुछ ऐसे सर थे जो लेक्चरर्स थे, उन लोगों ने भी मेरे को सजेस्ट किया कि आप स्टडी में भी अच्छे हो तो वाई यू आर गोइंग टू अब्रॉड, आप क्यों ऐसा जाना चाहते हो बीच में से छोड़ के। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो लोग मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि भाई बीच में से छोड़ के क्यों जा रहा है, इससे अच्छा पूरा ख़त्म करके जा। तो पता नहीं कहाँ से वो आइडिया आया, कहाँ से वो सोच आई, कहाँ से सब लोग रेडी हो गए घर के अंदर और फाइनली मैंने वहाँ से अपना पूरा जर्नी शुरू किया अब्रॉड आने के लिए। दरअसल मेरा टारगेट था, यानी कि मेरा गोल था कि मैं कनाडा जाऊँ, बट पता नहीं भगवान की मर्ज़ी कुछ और होगी। बट फाइनली जब 2020 के अंदर फेब इनटेक के अंदर मेरा जब वीज़ा लगा, जब उसके अंदर मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज के अंदर और जब फेब के अंदर मेरा वीज़ा आया, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड के अंदर एंटर हो गया और यहाँ पर आ गया। तब उसके बाद जो सिनारियो आपको पता होगा कि 2020 के जो मार्च फेब और जो उसके बाद जो सिनारियो हुआ सारी वर्ल्ड के अंदर, जो कोविड का क्राइसिस आया है, तो दरअसल अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती है कि जो कुछ भी हो रहा है एकदम परफेक्टली जो चीज़ होनी चाहिए वैसे ही हो रही है। क्योंकि अगर देखो मेरे पास भी उस टाइम पर अगर मैं प्लान करता कि अगर मैं 6-7 और अभी 1-1.5 साल निकाल देता और वहाँ पर IELTS के बैंड अच्छे से लाकर मैं कनाडा जा सकता था। बट अगर उस टाइम पर अगर मैं थोड़े 3-4 महीने और भी अगर मैं IELTS करने जाता तो शायद मैं कनाडा जा सकता था। ऐसा नहीं है। मैंने 2 पोजीशन मैंने अपने दिमाग में सोची। जैसे अगर मैं चलो वहाँ पर मैं पहुँच भी जाता बट मैं वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो मैं पूरे एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, अगर मैं पूरा अनकंफर्टेबल ऐसी सिचुएशन में जाता तो शायद मैं वहाँ पर रह नहीं पाता और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता और मैं इंडिया वापस आ जाता और मेरे मॉम डैड के पैसे भी शायद वो ख़राब हो जाते। तो ऑब्वियसली हुआ क्या कि मैं आ गया न्यूजीलैंड। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन सोची कि अगर क्या होता कि अगर मैं ऐसा होता कि मैं न्यूजीलैंड भी नहीं आता तो क्या होता कि अगर कोविड का जो सिनारियो आया तो अगर वो आ जाता ना तो मेरे कम से कम 3 से 4 साल वो बिगड़ जाते। तो मैंने ये 2 कंडीशन सोची कि मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ से वो डिसीज़न आया, मैंने न्यूजीलैंड के बारे में फिर बाद में उसका चेंज किया डायरेक्शन कि चलो अभी न्यूजीलैंड चले जाते, जब वो सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़ महसूस हुई कि जो कुछ भी हुआ उस टाइम पर वो एकदम परफेक्टली हुआ। आज मैं बाहर की कंट्रीज यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर आ गया। उसके बाद जो 1-1.5 साल था उसके बीच में भी जो कुछ चीज़ें भी हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जहाँ पर मेरे को लग रहा था कि ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जॉब भी नहीं कर रहा था, जॉब मिलने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद जॉब मिली और इंट्रोवर्ट पर्सन की वजह से मेरे को बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ी। बट अगर मैं यहाँ पर आया, बॉर्डर क्लोज होने की वजह से मैंने जो कुछ भी फेस किया उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किल्स मेरी डेवलप हुई और न जाने मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि मैंने अपने खुद के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखे कि चलो ये जो कुछ भी हुआ है एकदम बेहतरीन हुआ है। अगर प्रॉब्लम से आपके लाइफ के अंदर आते हैं तब आपके ऊपर आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप होती है और आप एक अच्छे से अपना नया वर्जन निकाल देते हो।
दरअसल आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सोच रहे होंगे कि 1-1.5 साल आपका बिगड़ा है, बट अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका जो 1.5 साल थे उसके अंदर आपने अगर प्रोडक्टिव कुछ चीज़ें की है, अगर आपने अपना बैंड स्कोर अगर अच्छे से लिया है, तो आपको एक अच्छा सा टाइम ऑफ पीरियड मिला होगा जिसके अंदर आपको बैंड स्कोर लाने का बहुत टाइम मिला होगा और आप अच्छे से बैंड स्कोर भी ला के होंगे। आपने सोचा कुछ और होगा, बहुत सारी चीज़ें कुछ आपके अलावा आपकी पूरी डिफरेंट हो गई होगी, बट अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ भी और आपकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप हुई होगी। आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपने कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट लेवल को पहचाना होगा, अपने आप को देखा होगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें की जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो हम सब की लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है। तो बस ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम परफेक्टली सही हो रहा है। उसके बारे में आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कभी ना कभी हम सब की लाइफ में भी एक ऐसा मोड आता है, कभी ना कभी हम सब लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं और हम सोचते कि हमारे साथ ही ऐसा कोई होता है। बट उस टाइम पर इतना ही सोचो, एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर सम रीज़न। सो जो कुछ भी हो रहा है कुछ रीज़न की वजह से हो रहा है। शायद आपको ये चीज़ें आपको अभी पता नहीं चल रही है, बट इन द फ्यूचर जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा, जब पीछे मुड़ के देखोगे कि सारी चीज़ें जो कुछ भी हुआ है वो उस टाइम पर एकदम परफेक्टली हुआ है। अगर आपके प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो शायद ऊपर वाले के प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर आपके प्लान्स छोटे हैं, ऊपर वाला शायद आपको बहुत बड़ी चीज़ें देना चाहता है। तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना, ताकि आपको अगर लाइफ में भी पॉजिटिव माइंडसेट मिले और एक एनर्जी मिले, आप अच्छे से अपना जो भी है 100% दे पाओ, बेस्ट दे पाओ और आप अपने जो भी गोल्स है वो पूरे कर पाओ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर कुछ वियर्ड लगा है या फिर कुछ बुरा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बट अगर कुछ डाउट्स है तो मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जो कुछ भी मेरे को पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो लोग अगर कुछ भी चीज़ें मेरे को नहीं पता है तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूँगा कि कैसा क्या क्या है, तो वो भी है। बट मेक श्योर ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और कीप मोटिवेटेड और हमेशा एनर्जेटिक रहो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।